सीरत उन-नबविया में लिखी है साहब किताब ने। आप फरमाते हैं कि हज़रत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजूर के बड़े खूबसूरत सहाबी हैं। आप फरमाते हैं कि अबू जहल ने जब ऐलान किया ना कि माज़अल्लाह नकल कुफर न बाशक, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु को गिरफ्तार कर कर लेके आएगा उसको मैं 100 सुर्ख ऊँट इनाम के तौर पर दूंगा। 100 सुर्ख ऊँट। आप अंदाज़ा कर लें कि ये साहिवाल नस्ल की जो भैंस है, ये गाय है, काफ़ी महंगी है। अब वो 100 खड़ी हों, कोरोना च गल चलेगी। उस वक़्त ये बड़ा अच्छा मौका था कि सुर्ख ऊँट, महंगा तरीन ऊँट 100 मिलना है। किसी को भी, जिसको भी मिल जाना है उसकी तो किस्मत चमक जानी है। अबू जहल ने ऐलान कर दिया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लेके आएगा 100 सुर्ख ऊँट मैं उसको दूंगा। तो हज़रत बुरीदा तब इस्लाम नहीं लेके आए थे। हज़रत बुरीदा ने 70 बंदे इकट्ठे किए। 70 बंदे। गिरफ्तार कितनों को करना था? बोलो तो सही। एक को। तो बंदे कितने इकट्ठे किए? 70 को। हज़रत बुरीदा फरमाते हैं मैं 70 बंदों को साथ लेके गया। उनके पास वो तलवारें भी थी, नेज़े भी थे। तो 70-75 मील के फासले पर, मक्का शरीफ से 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पा लिया। अब कैफियत समझिएगा, जहाँ पे हजूर तशरीफ़ फरमाए, इधर हजूर तशरीफ़ फरमाए, साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। दूर से जब देखा ना कि हज़रत बुरीदा आ रहे हैं, हाथ में तलवारें और 70 बंदे साथ हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ना थोड़ा थोड़ा घबराने लगे। उनको देखते हैं तो घबराने लगे, तो इधर हजूर को देखते हैं तो हजूर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। हजूर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं हजूर। अब ये वो बात है जो अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाएगी। जब हज़रत बुरीदा आए तो वो उन्होंने क्या कहना था। अब वो बंदा गिरफ्तार करने आया, हजूर ने सामने से पूछ लिया, वो तेरा नाम क्या है? वो तेरा नाम क्या है? वो क्या हजूर के लहजे में, मैं कहता हूँ तकरीरें कर कर के, हम बहस कर कर के लोगों की ज़ेरो ज़बर में भी पेश में फ़र्क ना आए, लेकिन हजूर का किरदार देखें। उनके बोलने में मिठास इतनी थी कि अल्लाह ताला बोलने की बरकत से अगले को हदायत नसीब कर देता। हजूर ने पूछा तेरा नाम क्या है? तो हज़रत बुरीदा फरमाने लगे बुरीदा। बुरीदा अरबी में कहते हैं ठंडे को, ठंडे को। हजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा तो फरमाने लगे, ओ ये तो फिक्र करने की बात नहीं, ये तो सारा काम ही ठंडा है। ओ ये तो सारा काम ही ठंडा है। तो फरमाने लगे, हजूर फरमाने लगे, दूसरा सवाल हजूर ने किया कि तुम किस कबीले से हो? तो फरमाने लगे बनु असलम से। बनु असलम, असलम लफ्ज़ सलामती से। तो हजूर फरमाने लगे, ओ अबू बकर ये तो काम और ही आसान हो गया, ये तो फितने वाली बात नहीं, तो बात ही सारी सलामती वाली है। काम ही सारा ठंडा है और काम ही सारा सलामती वाला है। हजूर ने आखिरी सवाल पूछा, तीसरा। हजूर फरमाने लगे, यार बनु असलम की बड़ी शाखें हैं, तुम कौन सी शाख में से हो? वो हज़रत बुरीदा फरमाने लगे, मैं बनु सुहैम, बनु असलम की शाख है बनु सुहैम, उस शाख में से हूँ। हजूर और मुस्कुराए। हजूर कहने लगे, सहम का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा। तो हजूर फरमाने लगे, तो फिक्र ना कर, तुझे तेरा हिस्सा भी मिलेगा। काम भी ठंडा हो गया, काम फितने की तरफ से सलामती की तरफ भी हो गया, और हुजूर फरमाने लगे, और तुझे तेरा हिस्सा भी मिलेगा। आगे से हज़रत बुरीदा क्या फरमाते हैं, मैं तो बुरीदा असलमी हूँ, तो आप कौन हैं? तो हजूर फरमाने लगे, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैं वही मोहम्मद हूँ जिसको अल्लाह ने अपना महबूब और रसूल बना के भेजा है। तो हज़रत बुरीदा पर जब वो असर हुई, वो लहजे का जो असर हुआ, तो वह वो अंधेरों से जब रोशनी की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ, तो कहने लगे, महबूबा मुझे भी कलमा पढ़ाकर अपना उम्मती बना लीजिए। हजूर ने कहा, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा, करके तो देखें ज़रा गुलामी। हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े लोगों को नुक्ते देते हैं, और ये हजूर का हम पर खुसूसी फजल करम कि हजूर ने हम पर ये खुसूसी शफकत फरमाई कि हम हजूर की उम्मत में से हैं।